हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंबल क्या होता है। अ सिंबल इज यूज टू इम्प्लाई अ हिडन मीनिंग बिहाइंड द सरफेस। जो हमारे पास हिडन मीनिंग होता है, सरफेस के पीछे जो छुपा होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और टू प्रोवाइड द डीपर मीनिंग टू अ स्टोरी। जो सिंबल होता है ना, वो स्टोरी को एक्चुअली में एक डीपर मीनिंग देता है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टोरी है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके अंदर ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो इंपीरियलिज्म का है, क्लोनियलिज्म का है। सो राइटर ने थ्रू हिज कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस मेंशन्ड इन द नॉवल, कॉनरेड वांट्स टू रिवील द ट्रुथ ऑफ क्लोनियलिज्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन बोथ व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। ठीक है, उसने क्लोनियलिज्म के जो इफेक्ट्स हैं ब्लैक्स के ऊपर, व्हाइट्स के ऊपर, उसको जो है हमारे सामने रखा है। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल क्यों पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ये होता है कि राइटर ने करेक्टर्स के जरिए प्लेसेस को किस तरह से टाइटल के साथ जोड़ा है, और टाइटल जो है वो किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है ओवरऑल नॉवल को। ठीक है, तो इसके लिहाज से डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बनती हैं, और राइटर ने ये हम पर छोड़ा कि हम उस टाइटल के लिहाज से कैसे इंटरप्रिटेशंस बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। पहली सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल की पहली इंटरप्रिटेशन ये बनती है, जो फ्रेज हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इट रिप्रेजेंट्स द इनर मोस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका विच इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड, वेयर पीपल लेड द नोमैडिक एंड प्रिमिटिव वे ऑफ लिविंग। द टाइटल एक्चुअली रेफर्स टू द इंटीरियर ऑफ अफ्रीका कॉल्ड कोंगो। एक्चुअली में जो हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये जो हमारे पास टाइटल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीका का वो रीजन जो कि अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, अभी एक्सप्लोर होने वाला है, जहाँ पर लोग जो है उनका पुराने तर्ज तरीके से वो रह रहे हैं। वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग सिविलाइज नहीं है। ठीक है, ये रेफर कर रहा है इंटीरियर अफ्रीका, जो इंटीरियर अफ्रीका जो कि कॉन्गो कहा गया, उसको रेफर कर रहा है। उनका वो ये कह रहा है कि जो अफ्रीकन पीपल है, उनका जो वहाँ पर ये जो सारा अनसिविलाइज जो एरिया है ना, उसको वो डार्कनेस कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हार्ट ऑफ डार्कनेस है, अफ्रीका के लोगों का हार्ट है ये। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि जो सेटिंग ऑफ प्ले है वो किस तरह से हार्ट ऑफ डार्कनेस का जो टाइटल है उसको कैसे से जस्टिफाई कर रही है। जैसे कि वहां पर दिखाया गया कि डार्क और डीप जंगल्स हैं, इग्नोरेंस एंड बैकवर्डनेस ऑफ सेवेजेस है। जब जो है वो सेवेजेस की तरफ से अटैक किया गया था मालो के स्टीम बोट के ऊपर, वो पिक्चर्स ऑफ द नेटिव्स हाइडिंग इन द डेंस जंगलों के अंदर जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, नेटिव्स ने जो अपनी तरफ से बनाई हुई हैं। साइलेंस एंड डेंजरस स्टिलनेस ऑफ द रिवर कोंगो, कोंगो के जो साइलेंस है, वहां पर जो डेंजरस स्टिलनेस है, वो थिक फोग है। कहते हैं ये सारी चीजें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइक समवन इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये सारी जो डेंस हमारे पास डेंस जंगल है, थिक फोग है, ये साइलेंस जो है, डेंजरस स्टिलनेस रिवर की जो है, कहते हैं ये सारी जब आप चीजों को देखते हो ना, तो जब लिसनर है या जो रीडर है वो जब सब चीजों को देखता है तो उसको ऐसे फील होता है लाइक ही इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, थर्ड देखते हैं। The title also represents the movement of imperialism into the Congo. The concentration of European markets and the practice of imperialism in Africa were extremely popular at the time. This led the Congo in darkness. अब देखिए, वो एक्चुअली में कहते हैं कि ये जो टाइटल है ना हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये एक्चुअली में इंपीरियलिज्म जो मूवमेंट थी ना कॉन्गो के अंदर के, यूरोपियन जो थे ये गए थे इन सर्च ऑफ आइवरी, इन सर्च ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनके राइट को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो अफ्रीका के अंदर गए हैं। कहते हैं ये एक्चुअली में ये सब चीज़ों ने ना, ये इसने कॉन्गो को डार्क बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है मिस्टर कुड्स। मिस्टर कुड्स का करेक्टर ये है तो वाइट मैन है, उसका करेक्टर कहते हैं क्योंकि ये वैसे तो ये यही इसका प्लान था, अपनी इसने यही परसेप्शन रखी हुई थी कि ये सिविलाइज्ड करेगा उनको नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन उसका जो इनर सेल्फ है वो था आइवरी के पीछे, उसमें लस्ट थी। ठीक है, मिस्टर कुड्स इनर सेल्फ रिप्रेजेंटेड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। उसका जो इनर सेल्फ है ना, वो एक्चुअली में हार्ट ऑफ डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिज लस्ट फॉर द पावर आइवरी मेड हिज हार्ट डार्क। उस टाइम जो आइवरी के लिए उसका जो लस्ट थी वो उसने उसके हार्ट को डार्क कर दिया था। ठीक है, हिज ओन सेल्फ वाज प्रिमिटिव एंड इविल। ही डज एनी ब्रूटल रेड्स फॉर द सेक ऑफ कलेक्शन ऑफ आइवरी
According to the Marlowe, Kurtz has become a devil being failure to control his moral restraint. His superstition and evil has become the embodiment of darkness. वो एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर कुर्ट्स जो है उनका अपना इनर सेल्फ जो है वो डार्क था, उसकी लस्ट थी पावर के लिए, वो आइवरी चाह रहा था, उसने जो है वो ब्रूटल रेड्स किए हैं सिर्फ किस लिए कि वो आइवरी को कलेक्ट कर सके। इवन जो मार्लो है, वाइट मैन जो है, वो ही कह रहा है कि कुर्ट्स जो था वो एक डेवल बन गया होता और उसके जो मोरल रिस्ट्रेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि उसके जो सुपरस्टिशन है, उसका जो इवल है, वो एक्चुअली में एम्बॉडीमेंट है प्रॉपर डार्कनेस का, उसका हार्ट डार्क था। अच्छा जी, फिफ्थ है कि व्हेन मार्लो इज ऑन द स्टीम बोट ऑन द रिवर ही सीज हाउ नेव हिज सोसाइटी इज इन थिंकिंग दैट दे आर इन फैक्ट सिविलाइज्ड। इट इज आयरनिक दैट द कैनिबल्स ऑन द स्टीम बोट, कैनिबल्स वो हैं जो कि अफ्रीकन पीपल है, वहां पर उनकी हेल्प के लिए उन्होंने अपनी हेल्प के लिए रखे हुए हैं, आर एक्टिंग मोर सिविलाइज्ड देन देयर वाइट स्पिरिट्स। This actually represent the darkness of heart of white men and their hypocrisy. एक्चुअली में मार्लो जो है ये कह रहा है कि स्टीम बोट के ऊपर जो है उसके जो अपने जो वाइट मैन थे वो अपने आप को बड़ा सिविलाइज कंसीडर करते थे, लेकिन उनके स्टीम बोट के ऊपर जो कैनिबल्स है, जो अफ्रीकन थे, वो ज़्यादा सिविलाइज थे। ये जो आयरनी उसने किया ना, वो एक्चुअली में ये शो कर रहा है कि हम ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ना, ये एक्चुअली में वाइट मैन का हार्ट ऑफ डार्कनेस है, उनकी हिपोक्रेसी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हार्ट ऑफ डार्कनेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ ब्रिज ऑफ टेस्ट। इसको हम अ ब्रिज ऑफ टेस्ट भी कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं? वेयर वी कैन एक्सप्लोर द मोरल एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ मैन एंड द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। अब देखिए, हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है, हम इसको ब्रिज ऑफ टेस्ट इस तरह से भी कह रहे हैं, ये एक इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस जो इसको ब्रिज ऑफ इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करे किसी इंसान की मोरल और स्पिरिचुअलिटी वैल्यू को देखने के लिए, इंसान की डार्केस्ट साइड को देखने के लिए, उसकी ह्यूमन नेचर के अंदर। जैसे कि मार्लो कुर्ट्स दोनों सेम प्लेस पे गए, लेकिन कुर्ट्स का जो इनर सेल्फ है वो लालची बन गया, वो लस्टी था। ठीक है, और उसको आइवरी ने उसकी आइवरी के लिए उसकी लस्ट जो थी वो उसने उसके इनर को डार्क कर दिया। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मार्लो भी वहां पर गया, लेकिन मार्लो ने रियलाइज कर लिया कि ये जो है उसके हार्ट को डार्क कर देगा, इस वजह से वो वापिस आ गया। सो ये हम कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस का टाइटल है ना, वो हम एक टेस्ट है, एक ब्रिज ऑफ टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जी, कॉर्नर व्यू अफ्रीका एट द टाइम ऑल्सो शो थ्रू इन द टाइटल ही नोटिस दैट अफ्रीका हैड टर्न इनटू अ प्लेस ऑफ ग्रेट सिन, द यूरोपियंस वर फाइटिंग फॉर पावर एंड द नेटिव्स वर फोर्स्ड इनटू द स्लेवरी। अच्छा जी, अब सेवंथ में वो ये कहता है कि जो कॉनरेड जो है ना, उसका अफ्रीका के बारे में व्यू वही है कि वो जो कहते हैं जो कोंगो है ना, ये जो सारे प्लेस है अफ्रीका, ये ग्रेट सिन बन गया, अ प्लेस ऑफ ग्रेट सिन बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत जुल्म हो रहा था। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन जो थे वो पावर के लिए वो फाइट कर रहे थे, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे। ऑन द अदर हैंड नेटिव बेचारे थे, वो स्लेवरी के अंदर उनको फोर्स किया जा रहा था। सो कहते हैं इतना यहाँ पर जुल्म हो रहा था, इतना बुरा ये जगह हो गई थी, इस वजह से उसको अ प्लेस ऑफ ग्रेट सिन कहा गया। ठीक है, सो ये यहाँ पर भी ये भी इन्फ्लुएंस आ रहा है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस कहाँ जो है वो प्लेस ऑफ ग्रेट सिन जो है बन गया हुआ कोंगो, इस वजह से उसको हार्ट ऑफ डार्कनेस कहा गया है कि यहाँ पर डार्कनेस का हार्ट है, मतलब यहाँ लोग अच्छे नहीं है। ठीक है, 8 है, कॉर्नर वांट्स अस टू बिलीव दैट टाइटल रिफ्लेक्ट्स द अननोन एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस ऑफ सेवरल ऑफ हिज कैरेक्टर्स। एक्चुअली में टाइटल के जरिए कॉर्नर ने रिप्रेजेंट किया है उस अननोन और स्पिरिचुअल डार्कनेस को जो कि उसके कैरेक्टर्स के अंदर है। ठीक है, द टाइटल इज ऑल्सो अ वार्निंग टू ऑल मैन, ये एक वार्निंग है टू ऑल मैन। Conrad believed that all men had evil in them and that jungle and the lack of civilization brought out the savagery in them. For example, Kurt's character had many levels of evil which sprouted from man's original sin. The longer Kurt stays in the Congo, the harder it is for him to go back to the civilization. एक्चुअली में कॉनरेड जो है वो हमें अपने टाइटल के से रिफ्लेक्ट कर रहा है हर इंसान के अंदर जो एक स्पिरिचुअल डार्कनेस होती है। ठीक है, और एक्चुअली में कुर्ट्स के कैरेक्टर्स के जरिए वो मौके को शो कर रहा है कि जब आपको मौका मिलता है तो देन आप क्या करते हैं। अब कुर्ट्स को मौका मिला था, कुर्ट्स ने अपना उसके अंदर जो सिन था वो उसका बाहर आ गया, उसने कर लिया। ठीक है, इसका मतलब है जब उसने यहाँ पर बात की ना, द लॉन्गर कुड स्टे इन द कोंगो द हार्डर इट इज फॉर हिम टू गो बैक टू सिविलाइजेशन। ये एक्चुअली शो कर रहा है कि जितना ज्यादा आपके पास मौका है, जितनी ज्यादा आपको बुरा काम करने का मौका मिले, उतना ही आपके लिए वो मुश्किल होगा उस चीज से बाहर आना। जैसे कि कुर्ट्स को जैसे ही आइवरी ज्यादा मिली, वो ज्यादा उसमें लस्ट आती गई, उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा उस जगह को छोड़ना। ठीक है जी,
So this was all about. Thank you so much.